भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित किया और दिल्ली सरकार के 2 दिन के सत्र पर सवाल उठाए और कहा कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने सत्र के नाम पर सिर्फ मजाक किया है और बताया कि सदन में विपक्ष को सवाल नहीं पूछने दिया जाता है। सिर्फ दिल्ली सरकार में ये जानना चाहते हैं जिस तरह से लंबे समय से सत्र नहीं बुलाया गया और 6 महीने अगर सत्र नहीं बुलाया जाता तो विधानसभा कानूनी तौर से भंग हो जाती। सिर्फ ये 2 दिन का सत्र खानापूर्ति के लिए ही बुलाया गया। जिस तरह से दिल्ली सरकार में नौटंकी चल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी सिर्फ एक कठपुतली मुख्यमंत्री है। इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हैं मेरे बाएं बैठे पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक भाई ओमप्रकाश शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित भाई अनिल वाजपेयी जी, मेरे दाएं साइड बैठे भाई अजय महावर जी और अभय वर्मा जी। आज हम आपसे बातचीत करने के लिए कल होने वाले सदन, दिल्ली विधानसभा का सदन जो बहुत देरी से बुलाया गया, बहुत समय से इंतजार था और जब लगा कि इसकी मांग भी कई बार उठाई गई और क्योंकि 6 महीने में अगर सदन नहीं होगा तो फिर विधानसभा ऑटोमेटिकली भंग हो जाती है। और पहला सदन हुआ था, इससे पहले लास्ट सदन की जो बैठक हुई थी वो हुई थी अप्रैल में, 8 अप्रैल में। तो आखिरी बैठक 8 अप्रैल को हुई थी, तो 8 अक्टूबर। लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में हम जितने भी विधायक हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब लोगों की दिल्ली की जनता की समस्याओं को रखना ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में हम विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता है, अगर हम स्वच्छ पानी को लेकर बात करते हैं, अगर हम सीसीटीवी कैमरे को लेकर बात करते हैं, पीडब्ल्यूडी की टूटी हुई सड़कों को लेकर बात करते हैं, नालों की सफाई की बात करते हैं, राशन कार्ड नहीं बनने की बात करते हैं, तो कुछ समस्याओं को हमको नहीं उठाने दिया जाता है। पहली बार सदन में हम लोगों ने देखा है कि हमारे सारे विपक्ष के हम जितने भी साथी हैं, सब लोग विधानसभा के पटल पर हम लोग जब वहां गए और सत्ता पक्ष के लोग वो हमसे झगड़ा करने की बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल जी, आप दिल्ली की जनता की समस्याओं को लेकर चुन के आए थे। आपने जो वादे किए थे, आपने कहा 24 घंटे साफ पानी देंगे। 24 घंटे साफ पानी की बात छोड़ दीजिए, बगैर मोटर के 4 मंजिल पानी छोड़ने की बात छोड़ दीजिए। 8 टैंकरों से पानी तुम्हारे यहाँ मंत्रियों के यहाँ पानी की सप्लाई हो रही है। तो आज पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और जैसे हमारे माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा है कि ये, मैं तो दूसरी बात कहूँगा, ये कहानी है कि एक सियार जो था वो दौड़ रहा था जंगल में और वो एक धोबी था और उसके गोल धारे में जाके गिर गया, उसका रंग बदल गया। लोग कहने के यही शेर है। लेकिन एक बार जब वो आज जनता के सामने गया, शेर भी डर गया। उसने कहा अरे तो ये कहाँ से नया अजीब जानवर आ गया। लेकिन एक बार जब शेर वहां से निकला और सियार हुआ चिल्लाने लगा तो शेर ने सियार को खा लिया। आज यही स्थिति अरविंद केजरीवाल की कंपनी की है और उनकी पार्टी की है। अनिल जी, अभय वर्मा जी और पत्रकार साथी, वैसे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजेंद्र जी ने सारी बातें कह दी हैं, पर भारतीय जनता पार्टी जो एक बात कह रही थी उसकी पुष्टि खुद नई मुख्यमंत्री आतिशी ने कर दी। हम कह रहे थे कि ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सीएम बनने वाली है। हम कह रहे थे कि ये सुपर सीएम बनकर के अरविंद केजरीवाल काम चलाने वाले हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए विक्टिम कार्ड खेलना और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना ही उनका उद्देश्य था। और खुद मुख्यमंत्री ने कुर्सी खाली करके कह दिया कि भाई मैं तो खड़ा होकर के काम करूंगी, मतलब सुपर सीएम तो हमारे वही है। जो बात हम कह रहे थे उसकी पुष्टि उन्होंने की है। और विजेंद्र जी ने जो बात कही
दिल्ली जल बोर्ड की खस्ता हालत पे बात कही हो, पेंशन पे बात कही हो, राशन पे बात कही हो, यमुना जी की सफाई पे बात की हो, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बनकर रह गई उसकी बात की हो। आखिर दिल्ली के जनहित के मुद्दे पर ये सदन कब और कितना चला, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जिस विधानसभा में दिल्ली के जनहित के मुद्दे कम और भारत में अन्य राज्यों के अन्य मुद्दों पर लेकर के अनर्गल चर्चाएं हुई हो, जिसका जस्टिफिकेशन दिल्ली विधानसभा में थी ही नहीं। कितना समय इस दिल्ली विधानसभा का बर्बाद और दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद इस सरकार ने किया है, इसकी जवाबदेही नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजेंद्र सिंह गुप्ता जी जरूर सदन में मांगेंगे। हम अभी भी आशा करते हैं खुलकर चर्चा हो, दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा हो, भ्रष्टाचार पर खुलकर चर्चा हो, और ये जो कुर्सी खेलने का सीएम की लुक्का छुपी का खेल कर रहे हैं, तू बैठ कि मैं बैठ, इससे मुद्दे का ध्यान भटका नहीं सकते। दिल्ली की जनता को मालूम है क्योंकि गाड़ी कमाई का पैसा। 2 दिन का अचानक सत्र बुलाया गया है, क्या कहेंगे सर इसे आप? ये देखिए, ये जो सत्र जो बुलाया गया है, ये एक जो टेक्निकल 6 महीने तक अगर सदन ना बुलाया जाए तो सरकार एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए बुला रहे हैं। अब तक कोई एजेंडा तय नहीं हुआ है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बाद सदन में क्या क्या मुद्दे लाए जाते हैं ये तय होता है। लेकिन दिल्ली की विधानसभा एक ऐसी अनोखी विधानसभा है जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के बगैर, बिना किसी मुद्दे और बिना किसी जनहित के कामों के बगैर चलती है, और उसमें जो मुद्दे उठाए जाते हैं वो विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। तो ये केवल टाइम कंज्यूम करना और एक स्ट्रेटजी जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए केवल ये स्पेशल सदन बुलाया जा रहा है। इससे जनता का कोई हित नहीं सध रहा, ये मेरा सोच है। जिस तरह से आतिशी जी ने एक कुर्सी छोड़कर बराबर में कुर्सी लगाई और कही कि मैं सिर्फ इस कुर्सी का इस्तेमाल नहीं करूंगी, बैठूंगी नहीं, क्योंकि प्रभु राम के नक्शे कदम पर चलूंगी। मगर इसी पार्टी ने बात करें जनवरी में जब राम लला का मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब विरोध भी किया था। ये नाटक और नौटंकी की सरकार है। नाटक और नौटंकी अगर करनी है तो किसी रामलीला में जाएं, लेकिन यदि सरकार चलानी है तो संवैधानिक तरीके से सरकार चलती है और संविधान में किसी भी तरीके से खड़ाऊ सरकार का प्रावधान नहीं है। थैंक यू। मैं केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के आरोपों से बहुत दुखी हूं। भ्रष्टाचार के नए नए आयाम प्रस्तुत करने वाली ये सरकार, ये विकृत माओवादी मानसिकता की जो सरकार है, जो समाज में एक नई क्रांति लाने के लिए आई थी, आज इसका जो स्वरूप दिख रहा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, जनहित के मुद्दों पर सदन में बात नहीं करते, जो मुद्दे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं उनके ऊपर समय लगाते हैं। आज जैसा कि मुझसे पहले विजेंद्र जी ने कहा, पूरी दिल्ली गंदे पानी की कमी और सीवर उफनते हुए सीवरों से त्रस्त है। बहुत बड़ा घोटाला जल बोर्ड में हो चुका है, स्कूलों की बिल्डिंग में घोटाला है, अस्पताल की बिल्डिंगों में घोटाला है, स्कूलों में फैकल्टी नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर गलत दवाएं, नकली दवाई दी जा रही है। तो चारों तरफ जो आलम है उसको देखते हुए लगता है कि दिल्ली में बनाना रिपब्लिक की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य माननीय विजेंद्र जी के नेतृत्व में विधानसभा और सड़क पर दिल्ली की जनता के हित के जो मुद्दे हैं उनके लिए हम लगातार बार बार पूरी ताकत के साथ उनको उठा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि हम जो कुछ काम कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की जो अपेक्षा है उनको हम पूरा करेंगे।
और आने वाले समय में इस भ्रष्टाचारी सरकार को दिल्ली की जनता बदलेगी और ये भेड़ की खाल में जो भेड़ी आए थे इन सब का अब जाने का समय आ चुका है। धन्यवाद।